25 दिसंबर को ईसाई दुनिया में खुसूसी एहतराम हासिल है। इसे क्रिसमस डे के तौर पर मनाया जाता है और ये बावर कराया जाता है कि यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या वाकई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर है और मुसलमान होने के नाते क्या क्रिसमस की मुबारकबाद देना शिर्क के ज़िम्मे में आता है। इस सिलसिले में एक अखबार ने हैप्पी क्रिसमस कहने के बारे में मुख्तलिफ मसालिक के उलमा से आरा तलब की। मुल्क के नामवर आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपसे शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपका कोई भी शक हो तो वो दूर हो जाए। पहले क्रिसमस की तारीख और इसकी हकीकत के बारे में बताते चलें कि क्रिसमस दो अल्फाज यानी क्रिस और मेस का मुरक्कब है। क्रिस यानी मसीह को कहते हैं और मेस का मतलब है इज्तिमा, इकट्ठा होना। तो क्रिसमस का मतलब हुआ कि मसीह के लिए इकट्ठा होना, मसीह इज्तिमा या मिलाद मसीह। चूंकि ईसाई 25 दिसंबर को तारीख विलादत मसीह मनाते हैं इसलिए इसको क्रिसमस डे कहते हैं और इसे विलादत मसीह के तौर पर मनाते हैं। अगर इस लफ्ज़ की तारीख पर गौर करें तो ये 4वीं सदी के करीब पाया गया। इससे कबल इसका इस्तेमाल न कहीं था न 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत समझी जाती थी। क्रिसमस को बतौर त्यौहार 25 दिसंबर का जिक्र पहली मरतबा सन 325 को शाह कुस्तुनतून के अहद में मिलता है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों खित्तों में क्रिसमस को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। इसे यूलिटाइड और बड़ा दिन भी कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ खित्तों के ईसाई क्रिसमस को मुख्तलिफ दिन मनाते हैं। चुनाचे रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई 25 दिसंबर को, ऑर्थोडॉक्स कलीसियाई 7 जनवरी को और आर्मीनियाई कलीसियाई 16 जनवरी को मनाते हैं। जबकि बाज़ खित्ते ऐसे भी हैं जहां ईसाई 6 जनवरी और 18 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। इस इख्तिलाफ की असल वजह यह है कि आज तक मसीह अलैहिस्सलाम की सही तारीख पैदाइश का किसी को इल्म नहीं, न किसी को इसके बारे में हतमी जानकारी है। बाइबल में भी इसकी कोई सराहत नहीं। गोया क्रिसमस की पूरी बुनियाद ही मफरूज़े पर कायम है जिसकी हकीकत से दूर की भी निस्बत नहीं। अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से विलादत मसीह अलैहिस्सलाम की तारीख का तयन करें तो कुरान मजीद की सूरह मरियम में मालूम होता है कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दर्द ज़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने इनको हिदायत की कि खजूरों के तने को हिलाएं ताकि इन पर ताज़ा और पकी खजूरें गिरें और वो इसको खाएं और चश्मे का पानी पीकर ताकत हासिल करें। अब फ़लस्तीन में मौसम गर्मा के वस्त में यानी जुलाई अगस्त में खजूरें होती हैं। इससे भी ये अमर वाज़ेह होता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत जुलाई या अगस्त के किसी दिन में हुई थी और 25 दिसंबर की तारीख बिल्कुल गलत है। 10 बला सतूर से मालूम हुआ कि क्रिसमस डे की कोई हकीकत नहीं क्योंकि तारीख विलादत मसीह का किसी को हतमी इल्म नहीं। लिहाजा एक मुसलमान का क्रिसमस डे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश समझना ही गलत है और इस मुनासबत से मुनक्किद तकरीबात में शिरकत करना और दूसरों को मुबारकबाद देना, इसकी मिठाई खाना दुरुस्त नहीं क्योंकि ये ताउन अली अलैहिस्सलाम के कबील से है। क्रिसमस के मौके पर एक अखबार ने एक हैप्पी क्रिसमस कहने के बारे में मुख्तलिफ मसालिक के उलमा से आरा तलब की। उनमें से बाज़ ने किसी वजाहत और फ़र्क के बगैर इसे हराम करार दिया और बाज़ ने कुफ्र और शिर्क करार दिया। हमारी गुजारिश ये है कि कुफ्र और शिर्क का फतवा सादिर करने में हमेशा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि दीनी हिकमत से आरी फतवे पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया। हैप्पी क्रिसमस के माने हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर खुशी मनाना। बस अगर कोई अपने पड़ोस में रहने वाले या दफ्तर में काम करने वाले किसी पाकिस्तानी मसीही को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की मुबारकबाद देता है तो इसमें कोई ऐसी शरई कबाहत नहीं है कि उस पर कोई फतवा सादिर किया जाए। जब ये मान लिया जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इसके माने ये हैं कि आप मखलूक हैं, हादिस हैं और अल्लाह के बंदे हैं, जबकि खालिक की ज़ात अज़ली व अबदी है, कदीम है, अपने आप से है, उसके तमाम कमालात ज़ाती हैं। मखलूक खालिक का जुज़ नहीं है और अल्लाह ताला की ज़ात बाप, बेटे और बेटी की निस्बत से पाक है। अलगर्ज पैदाइश की निस्बत से ही खुदा होने या इब्नुल्लाह होने की नफ़ी हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आपने देखा कि यहूद आशूर का रोज़ा रख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है तो उन्होंने कहा इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात अता फरमाई थी और फिरौनियों को गर्क कर दिया था, तो उस दिन के शुक्राने के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा है, सो आपने खुद भी यौम आशूर का रोज़ा रखा और उसका हुक्म भी फरमाया।
दूसरे मुकाम पर है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूर का रोज़ा रखा और इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद और नसारा इस दिन की ताज़ीम करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आइंदा साल आएगा तो हम इंशाअल्लाह 9 मुहर्रम को भी रोज़ा रखेंगे। एक और हदीस में फरमाया, यौम आशूर का रोज़ा रखो, इसमें यहूद की मुखालफत करो। इस मुशाहबत से बचने के लिए इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोज़ा भी रख लिया करो। इन अहादीस से मालूम हुआ कि जो काम अपनी असल के एतबार से पसंदीदा हो उसे महज एले किताब की मुशाहबत की वजह से तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी तदबीर की जाए कि वो पसंदीदा अमल भी अदा हो जाए और मुशाहबत से भी बच जाए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।